गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास हम लोग आपको बताए थे फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, और मैं इस क्लास आप लोग को बताने वाला हूँ रेसिस्टिविटी। क्या रेसिस्टिविटी? इससे पहले बताइए बच्चों लोग, आप लोग को पढ़ने में कैसा लग रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है। कभी ऐसा भी लगता है कि पढ़ना जो है वो बेकार है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। लेकिन नहीं बाबू, पढ़ना बेकार नहीं है, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस दुनिया में यदि कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब उसका फ्यूचर जो है बहुत ही खराब जाने वाला है, उसका फ्यूचर बहुत ही खराब जाने वाला है। इसलिए आप लोग से हम विनती करते हैं कि पढ़ने पे फोकस करिए, क्योंकि अभी इंडिया को बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा इंजीनियर की ज़रूरत है। जैसा डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट की ज़रूरत है, वैसा डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट अभी इंडिया को मिल नहीं पा रहा है। इसलिए आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़िए। यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग आपके साथ हैं। रेसिस्टिविटी चलो देखते हैं रेसिस्टिविटी। हम लोग पिछले क्लास बताए थे कि रेसिस्टेंस जो है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल पे, चौथा टेम्परेचर पे। बस हमको 2 फैक्टर की यहाँ पर ज़रूरत है, पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बताए थे, रेसिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो देखते हैं पहला पॉइंट। रेसिस्टेंस ऑफ अ conductor is directly proportional to length of the conductor, that is R is directly proportional to L. Second, resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section. Resistance is inversely proportional to area of cross section. ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, we get R is proportional to L by A। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टिविटी कहेंगे, और इस सिंबल को हम लोग रो कहेंगे, रो L by A। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A। हेयर R is resistance
रो इज रेसिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो। किसी भी कंडक्टर का जब लेंथ 1 मीटर हम लोग लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, इस समय उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी। क्या बोले? किसी भी कंडक्टर का लेंथ यदि 1 मीटर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वही क्या होगा? रेसिस्टिविटी। क्या होगा? रेसिस्टिविटी। यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी अभी पढ़ेंगे। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ए इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई में एल इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आर ए बाय एल इज इक्वल टू रो। तो यहाँ से हम लोग यूनिट लिख सकते हैं। रो का आर का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, बाय लेंथ का मीटर। 1 मीटर कट जाएगा, यूनिट बचेगा ओम मीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिंबल में लिखा जाएगा ओम मीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलो देखते हैं। द रेसिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स property of कंडक्टर। मीन्स रेसिस्टिविटी जो है वो किसी भी कंडक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। रेसिस्टिविटी क्या है? किसी भी कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। मीन्स यहाँ पर द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, द रेसिस्टिविटी of a conductor does not depends on length and its thickness। कोई भी कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होगा वो कभी भी उस कंडक्टर के लेंथ या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, nature of the
मटेरियल एंड टेम्परेचर। कोई भी कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होगा वो कभी भी लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा? उस कंडक्टर के नेचर पे कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, और सेकंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो दो टर्म हम लोग यहाँ देखेंगे अभी। चलो देखिए, कॉपर में रेसिस्टिविटी जो होता है, गुड कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होगा वो हाई होगा। किसका? गुड कंडक्टर का रेसिस्टिविटी गुड कंडक्टर का रेसिस्टिविटी लो होगा। गुड कंडक्टर का रेसिस्टिविटी लो होगा, और पुअर कंडक्टर जो होगा उसका रेसिस्टिविटी हाई होगा। कहने का मतलब कंडक्टर जो होगा वो गुड कंडक्टर होता है, इसलिए उसका रेसिस्टिविटी लो होगा, और इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी हाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव लो रेसिस्टिविटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव हाई रेसिस्टिविटी। पुअर कंडक्टर का रेसिस्टिविटी हाई होगा और गुड कंडक्टर का रेसिस्टिविटी लो होगा। एक टर्म और देखिए, यदि हम लोग कहें कि रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो है, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर कह दिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब सिंपली देखिए, यदि हम लोग कॉपर वायर का लेंथ 1 मीटर लेंगे और एरिया ऑफ क्रैक सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, क्या बोले? कॉपर वायर का लेंथ 1 मीटर लेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेंगे। इस समय रेसिस्टेंस जो होगा इस कॉपर वायर का कितना होगा? 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम। चलिए इसको देख लेते हैं। रेसिस्टेंस निकालना है, R इज इक्वल टू रो L/A। क्या बोले? रो हमको दिया हुआ है 1.69 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ हमको 1 मीटर बाय एरिया 1 मीटर स्क्वायर। कट जाए यार, बचे क्या? 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम। क्या बोल रहे? जिस समय कोई भी कॉपर वायर का लेंथ हम लोग 1 मीटर लेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, उस समय उस कॉपर वायर का जो रेसिस्टिविटी होगा वही क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो उस समय रेसिस्टेंस जो होगा कॉपर वायर का वो 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम होगा। दो चीज और है, कोई भी एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होगा, किसका? एलॉय का रेसिस्टिविटी वो बहुत ही ज़्यादा होता है प्योर मेटल से। एलॉय का रेसिस्टिविटी जो होता है वो प्योर मेटल से ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज द रेसिस्टिविटी ऑफ एन alloy is much higher than that of pure metals। क्या बोल रहे? कोई भी एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होगा वो प्योर मेटल से हाइयर होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक नहीं 2 एग्जांपल देखेंगे। The resistivity
ऑफ मैंगनीन इन एलॉय ऑफ कॉपर मैंगनीज एंड निकल is 25 times, the resistivity of manganese is 25 times more than that of कॉपर। मीन्स मैंगनीन का जो रेसिस्टिविटी होगा कॉपर से 25 गुना ज़्यादा होगा। और दूसरा एग्जांपल, द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटन इन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल is 30 times than that of copper। मीन्स कॉन्स्टेंटन का जो एलॉय होगा, कॉन्स्टेंटन का जो रेसिस्टिविटी होगा वो कॉपर के रेसिस्टिविटी से 30 टाइम्स ज़्यादा होगा। बस एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और बता देते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का जो हीटिंग एलिमेंट होता है, किसका? इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का हीटिंग एलिमेंट, किसका? इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का हीटिंग एलिमेंट, वो किस चीज़ का बना होता है? एलॉय का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? एलॉय का बना होता है। किस चीज़ का? एलॉय का। किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का हीटिंग एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है? एलॉय का। तो यहाँ लिखना है द हीटिंग एलिमेंट of any electrical appliance are made up of an alloy because, पहला कंडीशन, क्योंकि एलॉय का रेसिस्टिविटी प्योर मेटल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मोर। सेकेंड, एलॉय जो होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, ये अनइफेक्टेड रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन when we change the temperature। मीन्स यदि हम लोग टेम्परेचर को बदल देंगे तो भी इसका एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होगा वो नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा, ये अनइफेक्टेड रहेगा टेम्परेचर पे, इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसी की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक केटल होता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है, रूम हीटर होता है, सबका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बनाया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है और नाइक्रोम जो होता है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है। चाहे टेम्परेचर को हम लोग कितना बढ़ा दें, नाइक्रोम वायर जो होगा वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। बस 2 पॉइंट और हम लोग पढ़ते हैं। यदि कंडक्टर की बात किया जाए, किसका? कंडक्टर की बात किया जाए, कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होगा वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा।
क्या बताएं, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ही लो होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। और इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी हाई होता है, और इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के बढ़ाने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे, ऐसा कंडक्टर जिसका प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेसिस्टिविटी घटेगा। क्या करेगा, रेसिस्टिविटी घटेगा। क्या बोले, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी लो होता है, यदि कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी बहुत ही हाई होता है, और इंसुलेटर जो है कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट, सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है। इसलिए यदि सेमीकंडक्टर के रेसिस्टिविटी को हम लोग बढ़ाएंगे